हाय गाइस, आप लोगों का एक बार मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं जय भारत क्लासेस प्रयागराज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अव्यय के विषय में कि अव्यय क्या होता है। अगर हम लोग बात करें अव्यय, आ माने होता है नहीं, व्यय माने खर्च, जो खर्च ना हो उसको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा की अगर हम लोग बात करें, इसकी परिभाषा इस तरह से बनती है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के माध्यम से कोई परिवर्तन ना हो, अनु ठीक जा रहा है, कोई परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के माध्यम से कोई परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो गाइस आइए बात करते हैं हम लोग कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए अव्यय लिखा गया है, अव्यय लिखा गया है, तो अव्यय लिखा गया है एक, अगर हम लोग अलग अलग करेंगे, 1 2 ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 और ये 4, कितने भेद होते हैं, 4 भेद। पहले कौन सा होता है, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय पहले क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय। पहली बात आती है क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरा जो होता है वह कहलाता है आपका गुणवाचक क्रिया विशेषण। नहीं, दूसरा जो होता है संबंध बोधक अव्यय होता है। संबंध बोधक अव्यय। और तीसरा जो होता है वह संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा जो होता है वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा जो होता है उसको कहते हैं संबोधन क्यों कह सकते हैं, संबोधन अव्यय। चौथा जो होता है उसको क्या कहते हैं, संबंध बोधक, नहीं विस्मयादि बोधक कहते हैं, सॉरी विस्मयादि बोधक कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आइए हम बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं, कैसे होते हैं, आइए हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो गाइस बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं, 4-5 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है कालवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो अव्यय होता है, मिल गया, दूसरा जो है वह होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लिख जाओ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और नेक्स्ट है आपका अगला जो माना जाता है वो माना जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अगला जो माना जाता है वह आपका माना जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और नेक्स्ट जो हमारा होता है उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण।
तो इसके पीछे अव्यय लगाते चले जाएंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण के कैसे क्या होता है, परिभाषा सहित हम लोग दिया चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, जी हाँ, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे विश्वास है कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो बात करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वह शब्द वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने वाला हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के जस्ट पीछे, काम के जस्ट पीछे आपका क्या आना चाहिए, काल आना चाहिए। जैसे उदाहरण के माध्यम से लिखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से लिखते हैं अनीता तुरंत चली गई। अनीता क्या की, तुरंत चली गई। ठीक है, अनीता क्या हो गई, अनीता क्या है, करता है। कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करता है, कर्ता। और तुरंत क्या है, अनीता की विशेषता क्या है, तुरंत। तो विशेषता हो गई प्लस तुरंत किस में आता है, काल में आता है। काल और प्लस चली गई, ये क्या है आपकी क्रिया के जस्ट पीछे आपका क्या होगा, काल होगा। तो ऐसे को क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए लिखते हैं, और जैसे लिखते हैं ममता परसों, एक सेकंड, इसको थोड़ा समझा दें गाइस, जिससे आप लोगों को स्पष्ट होता है। ममता परसों आएंगी। ममता की विशेषता क्या है, ये आपकी विशेषता हो गई। क्रिया के जस्ट पीछे विशेषता आएगी, क्या है, क्रिया है। ममता क्या है, करता है। विशेषता प्लस एक काल, तो ऐसे को क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, और लिखते हैं कि मैं, और एक उदाहरण और लिखते हैं कि जैसे मैं दिन भर सोता हूँ। जी हाँ, मैं अर्थात मैं, मेरी विशेषता क्या है, ये विशेषता हो गई, दिन भर मेरी विशेषता हो गई। विशेषता के साथ साथ प्लस वो कालवाचक है। तो ऐसे को क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के जस्ट पीछे आपकी विशेषता होगी प्लस काल होगा, तो ऐसे क्या कहेंगे गाइस, कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आइए अगले पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की, स्थानवाचक क्रिया विशेषण तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, आइए हम लोग चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला वह शब्द जो स्थान का भी बोध कराता
कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे स्थान की बात होनी चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किसान नीचे बैठा है। तो किसान क्या हो गया? कर्ता हो गया। बैठा क्या है? क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। और नीचे क्या है? इसकी किसान की विशेषता हो गई। विशेषता के साथ साथ यह आपका स्थान है, तो ऐसे क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग और पढ़ते हैं। जैसे और पढ़ते हैं, किसी का नाम लिखते हैं। जैसे सरस्वती, सही है ना? सरस्वती कुर्सी, कुर्सी नहीं होगी। सरस्वती नीचे बैठी है। तो सरस्वती आपकी क्या हो गई? कर्ता हो गई। बैठना क्या हो गया? क्रिया हो गई। और विशेषता क्या है सरस्वती की? कि विशेषता के साथ साथ आपका स्थान, ऐसे को क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। और एक उदाहरण लिखते हैं कि जैसे लिखते हैं अन्नू वहां जाओ। अन्नू क्या हो गई? कर्ता हो गई। ठीक है अन्नू? हेलो अन्नू, सुन रही हो ना? अन्नू कर्ता हो गई। जाओ क्या है? क्रिया है। ठीक है। वहां क्या है? इनकी विशेषता के साथ साथ आपका क्या हो गया? यह आपका स्थान। ऐसे को क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ऐसे क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आइए हम लोग अगला जो है पढ़ते हैं। जी गाइस, बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बात करते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, कैसे क्या होती है, इसकी परिभाषा के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं। तो जानते रहे, जिस शब्द से मात्रा का बोध हो और क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। जी हाँ, जिसको मात्रा का बोध होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कि किसका नाम लिखे? जैसे लिखते हैं प्रियंका अधिक पढ़ती है। जी हाँ, प्रियंका क्या हो गई? कर्ता हो गई। पढ़ना क्या हो गया? उसकी क्रिया हो गई। है क्या हो गई? उसकी सहायक क्रिया हो गई। और अधिक क्या है? उसकी मात्रा हो गई, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमाण प्लस विशेषता। तो ऐसे क्या कहते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए और लिखते हैं। जैसे लिखते हैं कि सविता कम बोलती है। सविता की विशेषता क्या है? कम बोलती है। विशेषता के साथ साथ
परिमाण का भी बोध होता है, मात्रा का भी बोध होता है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं जी। आइए बात करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। रीति का मतलब होता है ढंग, जिससे व्यक्ति क्या करता है, क्या सीखता है, ढंग, ढंग सीखता है। तो आइए बात करते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला वह शब्द जो रीति का बोध कराता है, रीति का बोध कराता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आइए बात करते हैं, जैसे लिखते हैं सालू धीरे धीरे चल रही है। सालू क्या हो गई, आपकी कर्ता हो गई। सालू की विशेषता क्या है, ये विशेषता हो गई, प्लस वो कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। धीरे धीरे तो क्या है, धीरे धीरे चलना क्या है, रीतिवाचक। तो रीतिवाचक क्रिया के जस्ट पीछे विशेषता हो प्लस रीति हो, ऐसे क्या कहते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे और पढ़ते हैं कि, जैसे लिखते हैं एक उदाहरण और लिखते हैं, जैसे और लिखते हैं मेरी सास बहुत तेज चलती है। सास मतलब रिश्ता, मेरी सास, मेरी बीबी की जो माता जी है, वो मेरी सास बहुत तेज चलती है, तेज चलती है। मेरी सास की विशेषता क्या है कि बहुत तेज चलती है। कैसे चलती हैं, तो विशेषता हो गई प्लस वो रीति, चलना क्या है, रीति, तो इसे क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग जो है अगले चर्चा करते हैं जी। गुणवाचक क्रिया विशेषण, क्लिक हो गया ना। गुणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो आइए बात करते हैं। जो क्रियाएं विशेषण का गुण बताती है, उसे गुणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कि मंदोदरी बहुत सुंदर गीत गाती है, या मीठा गीत गाती है, तो मंदोदरी की विशेषता क्या है, विशेषता मीठा, विशेषता हो गया प्लस ये क्या हो गया, गुण, तो ऐसे क्या कहेंगे, गुणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, गुणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, और किसका नाम लिखे, और नाम बताओ, जिसका नाम बताओ होना बता दीजिए। जैसे और लिखते हैं कि कोयल मीठा बोलती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मीठा क्या है, इसकी विशेषता है। विशेषता होने के साथ साथ आपका एक गुण है, तो ऐसे क्या कहेंगे, गुणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे।
गुणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आइए हम आप लोगों के बीच में अगला वीडियो जो है संबंध बोधक काव्य लेकर के प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए हम लोगों को थोड़ा सा विराम की आवश्यकता है। हम अगली वीडियो आप लोगों को कल उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।